नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ नची शर्मा। सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को शायद ये रास नहीं, इसलिए किसानों को दर दर भटकाया जा रहा है। अन्नदाता को ही अन्न के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भूखे प्यासे लाइन में लगकर किसान यूरिया की आस देखते रहते हैं, और अगर यूरिया भंडार अधिकारी खिड़की बंद कर देते हैं और खिड़की बंद होने के साथ ही खत्म हो जाती है किसानों की आशा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिवनी की तहसील लखनादौन की, जहां किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। हजारों की भीड़ में किसान लाइन लगाते हैं और यूरिया सिर्फ 20 से 25 किसानों को ही मिलता है। बता दें कि सुबह से शाम तक किसान भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं और उनका नंबर आने पर यूरिया भंडार अधिकारी खिड़की बंद कर देते हैं। किसानों ने बताया कि खाद वितरण के लिए एक छोटा सा काउंटर बनाया गया है, जिससे सभी किसान खाद लेते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ एक काउंटर खाद वितरण के लिए काफी नहीं है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। खाद केंद्र में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए किसानों को लूट रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी खाद इसलिए भी किसानों को नहीं देते क्योंकि वही खाद को व्यापारी ज्यादा कीमतों में खरीदते हैं, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को अच्छा खासा फायदा होता है। किसानों का कहना है कि सरकार खाद 367 में बेच रही है और वही व्यापारी खाद को 500 से लेकर 600 रुपए तक बेच रहे हैं। जब पूरे मामले पर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पे पूरी जो यूरिया जो जा रही पूरी ब्लैक में जा रही है। अच्छा जी, जो परमिट काटने का है, जो परमिट सोसाइटी में जाना है, वो वहाँ पे जा नहीं पा रही है। अच्छा, यहाँ से पूरी ब्लैक में जा रही, व्यापारियों के द्वारा भी वहाँ पे जा रही। देखो तो पूरी व्यापारी में जा रही है। वहाँ पे व्यापारी 450-500 रुपये पर बोरी दे रहे हैं, उसमें सल्फर है साथ में। वहाँ पे हम लोग किसान लोग जो है वैसे ही मर रहे हैं। किसानों को मतलब जो रेट में मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो भीड़ कम नहीं हो रही, क्योंकि मिल ही नहीं पा रही किसान। मिल नहीं पा रही। हर किसान मतलब एक महीने पर 5 बोरी दे रहे हैं, जिसको मतलब 15 से 20 ही करे, उसको कम से कम 30 बोरी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 5 बोरी ही दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये खाद में समस्या? लाइन लगा रही है, इसके बाद में बहुत दिक्कत जा रही है यूरिया की। कितने दिन से लाइन लगा रहे 3 दिन हो गए साहब, 3 दिन हो गए, रोज आ रहा है, इसके बाद में मिल रहा है। अच्छा, कितने लोग खड़े होंगे लगभग? 1000 आदमी। 1000 आदमी ऐसा रोज चल रहा है? रोज कितने लोगों को मिल रही है? 10-50 हाँ, तो क्या परेशानी हो रही है? खातू की कितने दिनों से आए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, नहीं मिल रही है। क्या बोलते हैं? भीड़ लगी, भीड़ की धक्का मुक्की में आजू बाजू के आदमी ढकेल रहा, कहाँ हिम्मत पड़ेगी। कम से कम कितने लोग लगे होंगे? हजारों जनता। हजारों जनता ऐसी रोज देख रहे हैं आप 3 दिन से? 15 से 20 मिनट लग रहा है एक व्यक्ति को निपटाने में। अच्छा, इसके लिए सुलभ कराया जाए या माननीय अध्यक्ष महोदय को यहाँ बुलाया जाए। हाँ। तहसीलदार साहब को कृपया इनको 2 वित्तों में बांट करके और अलग अलग प्रदान की जाएगी। लोगों को सहमति मिल सके, 2 बोरी 4 बोरी जो कुछ मिले, जान पे बनाई है लोगों की, क्या करें, मजबूर है किसान। ऐसा कुछ है यहाँ पर, आप देखिए, आंखों देखिए। यूरिया तो अपने पास आज डेट में पूरे जिले में 2000 मीट्रिक टन है। उसमें वास्तविकता यह है कि जो अपनी समितियां, सहकारी समितियां हैं, उनको परमिट में खाद दिया जाता है। जो डिफाल्टर किसान है, जिन्होंने केसी से वहाँ से नहीं बन पाए हैं, दूसरे बैंक से लिए, वही डिफाल्टर किसान आते हैं नगद में लेने के लिए। उसके लिए क्या कि जिनको परमिट नहीं मिला, चारों तरफ किसान वहीं आते हैं। समितियों से नगद वितरण नहीं किया जाता, केवल परमिट में दिया जाता है, इसलिए भीड़ ज़्यादा वहाँ बढ़ रही है। सेंटर एक नगद का एक ही है वहाँ लखनादौन में, आपका तहसील का, इस कारण थोड़ा भीड़ ज़्यादा है। नहीं तो फिर क्या है कि किसानों को ये है कि कहीं जैसे गवर्नमेंट ने किया है कि समितियों से भाई 0% ब्याज मिलता है उनको खाद, परमिट कटवाएं, तो भाई इतना दूर ना जाना पड़े, भाई कैसे नगद के लिए ना वो भटकना पड़े। भाई अपने पहली प्राथमिकता समितियों को देना है, जब शेष अपने पास भाई तब नगद विक्रय कराते हैं। नहीं, जैसे यूरिया आता है तो वितरण के लिए हम लोग
लाइन में लग के लोग किसानों को रैशनलाइज करके देने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी भेज दिया गया है। पुलिस बल भी वहाँ पे, जिससे व्यवस्था ना बिगड़े, वहाँ पे बनाई गई है। इसके अतिरिक्त क्या व्यवस्था हो सकती है, प्रायोरिटी वाइज कैसे दिया जा सकता है, उसकी भी चर्चा चल रही है, तो उसको भी सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो आज उस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिवनी की तहसील लखनादौन की, जहां किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। हजारों की भीड़ में किसान लाइन लगाते हैं और यूरिया सिर्फ 20 से 25 किसानों को ही मिलता है। सुबह से शाम तक किसान भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं और उनका नंबर आने पर यूरिया भंडार अधिकारी खिड़की बंद कर देते हैं। किसानों ने यह भी बताया कि खाद वितरण के लिए एक छोटा सा काउंटर बनाया गया है, जिससे सभी किसान खाद लेते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ एक काउंटर खाद वितरण के लिए काफी नहीं है, चूंकि यहाँ पर काफी संख्या में किसान खाद लेने के लिए आते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खाद केंद्र में बैठे भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अपनी जेब भरने के लिए वे किसानों को लूट रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारी खाद इसलिए भी किसानों को नहीं देते क्योंकि वही खाद व्यापारी उनसे ज्यादा दामों में खरीदते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि कब तक आखिर किसानों को परेशान होना पड़ेगा, चूंकि सरकार अपने स्तर पर पूरी प्रयासरत है कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, लेकिन केंद्र में बैठे इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण किसान परेशान होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा नरेश शर्मा जी की मैं जब वहां पे गया तो मैंने देखा खाद के लिए हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। किसान महिलाएं भी परेशान हो रहे हैं। उसके बाद मैंने वहां पे पता किया तो वहां पे खरीदी जो बिक्री कर रहे हैं उनके पास तो जाना हुआ नहीं संभव। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब से संपर्क किया। एसडीएम साहब का कहना है कि हमारे द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को क्लियर किया जा रहा है। अगर किसानों को कोई परेशानी होती है तो हम इस पे जाकर देखते हैं और पूर्ण सहयोग करते हैं। मगर मेरा कहना यह है कि जब 10,000 किसान हैं, कहा अपने लखनादौन क्षेत्रों में 50,000 किसान हैं और उनको खाद की जरूरत इस समय सबको है, तो एक काउंटर बनाकर क्या दर्शाना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार? जी, तो क्या आपने वहाँ के जो केंद्र प्रभारी हैं उनसे बातचीत की, उनसे इस समस्या के बारे में आपने बात की, तो उनका क्या कहना था? केंद्र प्रभारी के पास तक तो हम जा नहीं पाए मैडम, मगर हमने जिला के अपूर्ण जो अधिकारी हैं, इनके मेन अधिकारी हैं, उनके पास गए तो उनका कहना था कि कभी कभी ऊपर से ही आदेश है एक तो सेंटर बनाने का। बाकी हम लोग हो सकता है कि कोशिश करेंगे कि ज्यादा काउंटर बनाएं, मगर किसान परेशान है, हताश है। एक बोरी के लिए एक हफ्ते से खड़ा है, मात्र एक 2 बोरी उनको चाहिए है, तो उसकी सब्सिडी के चक्कर में वो एक हफ्ते से परेशान है। आता है, आने का जैसा ही उनका नंबर आता है, जब तक खिड़की बंद हो जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए यूरिया रखी है, किसान तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि किसानों को खाद इसलिए भी नहीं दी जाती चूंकि वही खाद अगर केंद्र प्रभारी या कोई अधिकारी बाहर बेचता है किसी व्यापारी को, तो उसी खाद का उन्हें ज्यादा दाम मिलता है। ऐसा ही है, जो कि बढ़ के उनको मैंने मिल जाता है। क्या होता है, ये किसान के ही नाम से निकलेगी खाद, पता लगा है मेरे को। तो वो किसान को क्या करते हैं, उनके अंगूठे लगवा के जिसको एकड़ के हिसाब से मिलता है ये खाद, तो उनके हिसाब से एक्स्ट्रा बोरी निकाल कर दूसरों को या व्यापारियों को दिया जाता है। ये किसानों का कहना है वहां जो खड़े थे। तो क्या किसानों ने कभी इस समस्या से किसी जनप्रतिनिधि को, किसी अधिकारी को अवगत कराने की कोशिश की है? मेरे नॉलेज से हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी ऊपर से नीचे सिवनी कलेक्टर तक को भी अवगत है कि किसान परेशान हो रहा है, मगर ये लोग काउंटर बढ़ाकर किसान की परेशानी को कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या आखिर कारण क्या है महेंद्र? चूंकि जब सभी अधिकारी इस मामले से अवगत हैं, चाहे वो उप जिलाधिकारी हों या एसडीएम हों, तमाम जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी इस मामले से अवगत हैं और कालाबाजारी भी यहाँ पर खुलकर की जा रही है। किसानों के नाम से एक्स्ट्रा बोरियां ली जाती हैं और वो व्यापारियों को बेच दी जाती हैं। तो आखिर क्या कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इन पर? जब हमने किसानों से वहां चर्चा की तो किसानों का कहना था कि यहाँ पे माल तो आ रहा है मगर आकर खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो उनका कहना था जो लाइन में लगे हैं 4-4, 5-5 दिन से, कि यहाँ पे हो सकता है कि ये व्यापारियों को, मतलब अपने को ये नहीं था क्लियर, मगर किसानों का कहना था कि व्यापारियों को बेचा जाता है यहाँ से।
और यहाँ से अधिकारियों से जब चर्चा की जाती है तो अधिकारियों का कहना होता है, जबकि ये फिंगर वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें एक किसान को 20 से 25 मिनट लगता है, ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 लोगों को ये खाद दे पाते हैं। इसके बाद काउंटर बंद हो जाता है और हर दिन कम से कम 1000 किसान लाइन में आता है। तो अभी फिलहाल लगभग कितने दिन से ये समस्या चल रही है और कितने किसानों को खाद दी जा चुकी है और कितने किसान अभी ऐसे हैं जो खाद से वंचित हैं? जब से खाद का शुरू हुआ है तब से किसानों की लाइनें बराबर लग रही हैं और कुछ किसानों को मिल पाता है, कुछ किसानों को नहीं मिल पाता है। बिल्कुल महेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ किसान सुधीर गोल्हानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। सुधीर, आपको आवाज आ पा रही है? जी जी जी, आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां के पीड़ित हैं। आपको कब से ये समस्या उत्पन्न हो रही है और कितनी खाद आपको चाहिए और कितने दिन से आप केंद्र में मौजूद हैं? 4 दिन हो गए मैडम, डेली जा रहा हूँ मगर फिर भी नहीं मिल पा रहे मैडम, लाइन लगी इतनी लंबी। क्या कारण है कि आपको खाद नहीं मिल पाती है? भीड़ लगी मैडम, कारण है ये, वो बस बाकी इनको मिल रही है। बाकी किसको खाद देते हैं केंद्र प्रभारी? मिल रही है बाकी इनको, बाकी लाइन लगी मैडम। अब लाइन शाम तकन उत्तकन पहुँचते शाम हो जाती, फिर दूसरी लाइन लग जाती दूसरे दिन। कितने दिन हो गए आपको ऐसे ही परेशान होते हुए? 4 दिन होगा मैडम रेगुलर। 4 दिन से आप रोज सुबह आते हैं, लाइन में लगते हैं और शाम को घर चले जाते हैं बिना खाद लिए? लाइन वहाँ तक पहुँचे नहीं पाती और फिर लाइन शाम हो जाती है मैडम। कितने किसान लगभग देके जाते हैं खाद केंद्र में रोज? लेने के लिए तो मैडम 100 किसान लेके जाते हैं, बाकी लाइन में लगे रहते हैं मैडम। तो क्या आपने केंद्र प्रभारी वहाँ के जो हैं या फिर जो एसडीएम हैं उनसे आपने अपनी समस्या बताई उनको? अब मैडम दिन लाइन में लग रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, दिन अब लाइन में लग रहे हैं, मिल ही नहीं रहे मैडम। फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर लगते हैं, लाइन लगाओ खेत मैडम। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि क्या यहाँ पर कोई कालाबाजारी की जा रही है क्या खाद की? अब क्या कह रहे हैं मैडम, कालाबाजारी मैडम। सुधीर, एक आदमी को बांट रहे हैं 4-4, 5-5, लेकिन वो ही नहीं मिल पा रही। आपको कितनी खाद की अभी जरूरत है? हमको तो मैडम अभी कम से कम 50 बोरी की जरूरत। 50 बोरी की जरूरत है। तो क्या आपने वहाँ के जो केंद्र प्रभारी हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि आप पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं लेकिन आपको खाद नहीं मिल पा रही है? लाइन में लगे बोल रहा है मैडम। लाइन में लगे हैं, लाइन हम भी देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और किसान ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। क्या वहाँ पर कोई खाने पीने की या कोई ठहरने की व्यवस्था की गई है केंद्र में? कुछ नहीं हुआ मैडम, कुछ नहीं हुआ। आप सुबह आते हैं, भूखे प्यासे लाइन में लगे रहते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं? हमको फिर भूखे जाते हैं मैडम, मिलती नहीं है के बाद भी वैसे ही जाते हैं। तो वहाँ के जो सरपंच है लखनऊ के, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं की मैडम, वो मिलते ही नहीं मैडम। सरपंच को क्या इस मामले से अवगत है वे? क्या उनको जानकारी है कि खाद केंद्र में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? अब मैडम एक बहुत से व्यक्ति है मैडम, कोई ना आवाज तो पहुँचाए होंगे। जी जी बिल्कुल। सुधीर, तो क्या आप अभी क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से और वहाँ के जितने भी अधिकारियों से? आप क्या मांग करना चाहते हैं? अरे यूरिया सबको मिलना चाहिए, इतनी अब 4 दिनों से आदमी परेशान, फिर भी नहीं मिल रही। अब क्या करे किसान, ये बताओ मैडम। बिल्कुल सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस IT सेल के देवाका अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवाका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। हेलो जी देवाका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी मैम, नमस्ते जी। आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं शिवनी की तहसील लखनादौन की, जहां पर खाद केंद्र में किसान पिछले 3 से 4 दिनों से परेशान हैं। किसान सुबह आते हैं, लाइन में लगते हैं, भूखे प्यासे और बिना खाद लिए ही शाम में वापस चले जाते हैं। अच्छा, हाँ मैम, ये लखनादौन की घटना है जिसपे अभी हम लोगों ने बीच में विचार भी किया था और चैनल को वो सूचना भी दी थी कि मैम वहाँ पर लोग किसान लाइन पे हजारों लोग लग रहे हैं। एक ही व्यक्ति उसका वितरण कर रहा है। एक व्यक्ति को 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, दिन भर में 25 लोग ही ले रहे हैं। तो 2000 लोग जो लाइन पे लग रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। और फिर शासन सुशासन, ये जो प्रशासन सो रहा है वो क्या कर रहा है? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है?
हमारे शिवराज मामा जी मंच से चिल्ला रहे हैं कि यूरिया खाद की यहाँ पर कोई कमी नहीं, प्रदेश में इतनी ज्यादा मात्रा है, पर हम देख रहे हैं कि लोग किसान परेशान हो रहे हैं, किसी को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसी को खाद में बीज नहीं मिल रहे हैं। तो सोसाइटियों में क्या हो रहा है? ये क्या ये सारी चीजें से ब्लैक में बेचने के लिए आ रही हैं सरकार से, और यहाँ का प्रशासन सो रहा है उसको देखते हुए। जी, तो देवाका जी, क्या आपने इस समस्या पर आवाज उठाने की कोशिश की या फिर आप मौका स्थल पर गए थे? क्या किसानों की समस्याएं सुनी आपने? जी मैम, बिल्कुल सुनी है, और इसकी आवाज उठाने के लिए ही हमने चैनलों को इसका माध्यम बनाया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार और प्रशासन तो किसी की सुनता नहीं है, हिटलर शाही की सरकार चल रही है। इसलिए आप लोगों की मदद से इस मुद्दे को आज जन मुद्दा बनाया गया है। और देवाका जी, किन किन अधिकारियों के पास आप अभी तक गए हैं और किन किन जनप्रतिनिधियों तक आपने अभी ये मामला पहुंचाया है, और क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला आपको? मैम, हमारे जो संवाददाता महेंद्र अग्रवाल जी हैं, इनके साथ हमने इस विषय में बात की और इसको लेकर के गए हैं। तो हमारे संवाददाता ने एसडीएम महोदय, विपणन अधिकारी जो होते हैं इसके, विकास खंड अधिकारी, इन सभी से उन्होंने बात की है, और जवाब में यही आया है कि बस व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कब की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा अब तक, और किसान परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि 7 दिनों से उन्हें खाद नहीं मिली है। जी मैम, यही चल रहा है मैम, बस कुछ नहीं। आप किसी भी अधिकारी को पूछिए, वो कोई भी अधिकारी यहाँ जवाब देने को तैयार नहीं है। और अधिकारी से देवाका जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में किसान अध्यक्ष अरविंद सरविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम जी, आज इस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले की लखनादौन तहसील की, जहां पर खाद केंद्र में किसान काफी परेशान हो रहे हैं। पिछले 6 से 7 दिन से किसान यहाँ रोज आते हैं, सुबह लाइन में लगते हैं, भूखे प्यासे दिन भर लाइन में लगे रहते हैं और शाम को बिना खाद लिए ही वापस चले जाते हैं। जी मैम, मतलब ये है यहाँ पे मैम कि जैसे 1000 बोरी आई है तो 6000 किसान खड़े होते हैं मैम, और अब 1000 बोरी अगर अपन 50-50 किलोमीटर वाले जो किसान आ रहा है उनको 1 बोरी देंगे या 2 बोरी देंगे मैम, तो उनका तो 200 रुपए तो भाड़ा लग जाएगा मैम। बिल्कुल, ये एक स्थान जो चयन है खाद वितरण के लिए बहुत गलत है मैम। कम से कम इसके लिए 4 या 5 जगह चयन होना चाहिए, किसानों को ज्यादा दूरी तय न करना पड़े। बहुत परेशान है मैम किसान, मतलब यूरिया खाद वगैरह, और बिजली मैम, बिजली भी बहुत बहुत परेशान कर रही बिजली। अरविंद जी, क्या कारण है? क्योंकि अगर 1000 बोरियां आती हैं खाद की और 6000 किसान वहां पर मौजूद हो जाते हैं, तो क्या कारण है कि खाद की आखिर कमी क्यों आ रही? क्या कहीं खाद की कालाबाजारी की जा रही है जिस वजह से कालाबाजारी हो रही है मैम? कालाबाजारी भी हो रही है और सरकार भी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मैम। किसको ये खाद देते हैं ब्लैक में? ये व्यापारियों को खाद ब्लैक में देते हैं मैम, और वही व्यापारी फिर 270 की खाद 400 रुपए 600 रुपए में बेच रहे हैं। तो क्या आपने इस पूरे मामले पर केंद्र प्रभारी या फिर वहाँ की कोई सरपंच हो, विधायक? जी, मैंने इसका मुद्दा कलेक्टर साहब को भी अपने लेटर पैड में लिख के दिया हूँ मैम, एसडीएम साहब को लिख के दिया हूँ, तहसीलदार साहब को लिख के दिया हूँ मैंने, और जो डीडीए खाद विभाग अधिकारी है उनको दिया हूँ मैं। कितना समय हो गया आपको उन्हें इस मामले से अवगत कराए हुए? लगभग मैम 1 महीने। 1 महीना हो चुका है आपको? जी, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है मैम कि पहले बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा था किसानों में नगद भुगतान में मैम, लेकिन अब थोड़ा सा मिलने लगा है। लेकिन अभी भी समस्या वही बनी हुई है। जी, बहुत समस्या है मैम। तो क्या जवाब आया? 1 महीना चूंकि बीत चुका है, आपको एसडीएम को ज्ञापन दिए और कलेक्टर को ज्ञापन दिए, तो क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया या फिर अब जब फिर से समस्या उत्पन्न हुई है? आश्वासन उन्होंने उसी टाइम दिया था मैम कि इस व्यवस्था को सुधार करेंगे हम, और उनसे जितना बना उनने सुधार किया भी है मैम, लेकिन अब सरकारी खाद नहीं भेज रही है तो वो अधिकारी क्या करेंगे मैम? जी, तो क्या आप वहाँ के विधायक या सांसद के पास गए? नहीं, मेरी विधायक या सांसद जी से इस विषय में मेरी कोई बात नहीं हुई मैम। मेरी अधिकारियों से बात हुई है मैम, और जो अपने अधिकारी उन्हीं लोगों से बात हुई है मैम। अरविंद जी, आपका अगला कदम क्या होगा कि अगर इसी तरह से समस्या चलती रही, चूंकि 7 से 8 सरकार के विरोध में ही जाएंगे मैम, सरकार के विरोध में ही जाएंगे मैम। जितने किसान बंधु हैं, अगर किसानों का हित नहीं होगा मैम, जो हित करेगा उसके साथ खड़े हैं मैम हम। हमारे साथ में देवाका अग्रवाल कांग्रेस IT सेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप उन तक अगर अपनी बात रखना चाहे तो आप उनसे बात रख सकते हैं। जी मैम, हमने ऑलरेडी अवगत कराया है
एसडीएम महोदय को और खाद्य वितरण अधिकारी को भी बोला है, परंतु उनकी तरफ से भी यही जवाब आ रहा है कि हमारे पास जो है स्टॉक ही कम भेजा जा रहा है, ऊपर से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। और वो लोग यही चीज बता रहे हैं कि जितना स्टॉक है उतना ही बांट पा रहे हैं। अब उसी के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और बाकी आपके माध्यम से हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं कि जब आप मंच से बोलेंगे हमारे पास किसी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं है, खादों की कमी नहीं है, तो फिर जब वितरण केंद्र वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, कहाँ ये कालाबाजारी हो रही है और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल। अरविंद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, ये भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये खतौर खाद जो आ रहा है ये अगर सरकार दे रही है तो जांच कहाँ रहा है। बिल्कुल, सवाल ये बहुत बड़ा उत्पन्न होता है कि जब ये कहा जाता है कि खाद यूरिया की कोई कमी नहीं है और यहाँ केंद्र में इस तरीके के नजारे, इस तरीके के हालात ये साफ दर्शा देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट अधिकारी की संलिप्तता जरूर है, जिस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। जी मैम, जी 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 मैम, इसकी जांच कौन करेगा और कब करेगा, इस दिशा में सबसे बड़ी बात है मैम यहाँ पर। जी बिल्कुल, देवाकर जी आपसे भी बात हुई और अरविंद जी आपसे भी बात हुई। आप दोनों का ही ये कहना है कि अगर इस समस्या को जल्द ही नहीं सुलझाया जाता, जल्द ही निराकरण नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। खाद, बिजली और जो किसान योजना के लिए जो 2000 रुपए दी जाती है मैम धनराशि, इसके लिए हम लोगों ने अभी भोपाल में भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और अभी पिछली निकल गई जो अपना 19 तारीख, इसमें हम लोग किसान दिल्ली भी गए थे मैम। दिल्ली में भी आगे भी इस पे कोई किसान आंदोलन या किसी प्रकार की चीजें करनी होगी, तभी ये सरकार और सरकार ये ना भूले कि आने वाला समय चुनाव का है, आने वाला चुनाव का समय है जब ये किसान हित की बात करते हैं, उस वक्त ये ना भूले कि आज के दिनों को कोई भी किसान भूलेगा नहीं। मैम मेरी अभी मेरे जो प्रांत संगठन मंत्री जी भरत जी भाई साहब हैं उनसे भी बात हुई है, उनने बोला है कि इसके लिए हम एक तारीख तय करेंगे, बिजली विद्युत मंडल का घेराव और अपना तहसील कार्यालय का घेराव, इसके लिए हमको बात किया है उन्होंने कि अपन एक करेंगे। अब इसकी तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है मैम कि कब करना, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि करना ही पड़ेगा। मेरी आप दोनों से यही उम्मीद है कि अगर आप दोनों ही जनप्रतिनिधियों के पास जा चुके, अधिकारियों के पास जा चुके अपनी समस्या लेकर, उसके बाद भी अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो आप दोनों एक साथ मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाकर किसानों की हाथ मिलाने की बात नहीं मैम, हाथ हम किसी से नहीं मिलाएंगे मैम। ये भारतीय किसान संघ एक किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ किसान हित के लिए किसान भारतीय किसान संघ एक अपना अलग कदम उठाएगी, जो भी उठाएगी मैम। हम किसी के साथ मिलके कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, किसान किसी भी पार्टी का हो वो हमारे साथ शामिल हो सकता है, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ शामिल नहीं होंगे, ये पक्का है। किसान के हित के लिए किसान का है, किसान साथ में आ सकते हैं, पार्टी से कोई भी संबंधित काम नहीं होगा मैम। बिल्कुल, हमेशा किसान के हितों के लिए खड़ी रहेगी। अरविंद जी, देवाकर जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, हमने यहाँ पर कांग्रेस IT सेल देवाकर अग्रवाल से बात की, हमने यहाँ पे किसान अध्यक्ष अरविंद सरविया से हमने बात की। सभी का ये कहना है कि वे दोनों ही कई बार जनप्रतिनिधियों तक भी जा चुके हैं, अधिकारियों तक उन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह बात तो सच है कि इस समय अधिकारी किसी की सुन नहीं रहा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि किसान की समस्याओं को रखा जाए, हर समस्याओं में रखा है, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं अभी तक। तो आखिर क्यों ये हो रहा है? क्या किसी की संलिप्तता यहाँ पर दिखाई दी जा रही है क्या? हम लोगों के जो माध्यम है, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, हम लोग सब जगह यही चीज बताते हैं, जाकर उनको अवगत भी कराते हैं कि यह समस्या है। वह लोग सिर्फ अवसर दे देते हैं अधिकारी की, हाँ हम करवाएंगे, तो उसके बाद जमीन स्तर में देखो कि कहाँ रह जाता है। कोई भी अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहा है, खासकर सिवनी जिले में। बिल्कुल, किसान अध्यक्ष हमारे साथ अरविंद सरविया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि उन्होंने भी कई बार आवाज उठाई किसानों के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब उनका ये कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती आने वाले दिनों में भी, तो सभी किसान मिलके सरकार के खिलाफ या वहां की प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अरविंद जी को तो जो किसान अध्यक्ष है,
उनको मैंने कई बार देखा है किसान की बात करते हुए। इससे पहले 300 रुपए बोरी मिल रही थी यहीं पे यहीं वाले पे, और इनके आंदोलन और इनकी बात रखने के बाद 370 रुपए में मिलने लगी है। पहले जो अधिकारी थे यहाँ के वो 30 रुपए एक्स्ट्रा में देते थे लोगों को खाद। इनकी जो वहाँ पे हुई थी कार्रवाई उसके बाद से 270 में किसानों को मिलने लगी है। बस हमारी यही मांग है कि काउंटर बढ़ाकर किसान को सुविधा दिया जाए, या फिर अलग अलग ग्रामीणों में एक ग्रुप बनाकर एक काउंटर खोल के उनको व्यवस्था की जाए। अगर किसान 7-7 8-8 दिन लाइन में लगकर हाथ देगा तो वो कमाएगा क्या और अपने परिवार को क्या खिलाएगा? उनका तो व्यापार खेती है और रोजी रोटी भी खेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, आप कोई अपनी मांग या फिर? जी मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ मैम कि हम जैसे विद्युत मंडल अपनी लड़ाई लेके जाते हैं, सैकड़ों ट्रांसफार्मर जो जले पड़े हैं ऊपर अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं, तो वो तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप पुराने जो जल गए हैं उनको ही लेके आइए, उनको ही सुधार के लगाया जाएगा, क्योंकि नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो ही नहीं रहे। जी, अब खतौरा खाद के लिए जब हम ऊपर जाते हैं तो अधिकारी लोग यही बोलते हैं कि हमको जितना मिल रहा हम उतना बांट रहे हैं। मतलब सरकार ही खाद उपलब्ध नहीं करा रही है, बिजली के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करा रही है। किसान मैम 36 दिन 38 दिन बिना लाइट के रह रहे हैं, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। महेंद्र जी, हमने कांग्रेस IT सेल देवाक अग्रवाल से भी हमने बात की थी, जिनका भी ये कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे भी किसानों के लिए आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। जी मैम, मैं रख रहा हूँ क्या, थोड़ा सा मेरा काम है तो मैं यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, आपका न्यूज़ आज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, हमारी देवाक अग्रवाल से भी बात हुई थी, जिनका ये कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को चाहते हैं कि किसानों का भला हो, उनको आसानी से उनकी चाहे लाइट की समस्या हो चाहे खाद की समस्या हो यह आसानी से हो जाए। और जो बाहर है मैंने आप जो 600-700 रुपए की महंगी खाद मिलती है उसमें भी खाद की गारंटी नहीं होती है कि वो ओरिजिनल है या नकली है। लोग खेतों में डाल देते हैं, उपज नहीं आती है, बाद में 90 दिन 120 दिन परेशान होकर वो आखिरी में अपने सिर में हाथ रखकर पस्त पड़ जाते हैं कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा वो नहीं हो पाया कि मेरा परिवार का भरण पोषण हो सके। महेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने समय से ये समस्या इस केंद्र में व्याप्त है, तो क्या कभी किसी अधिकारी ने, किसी जनप्रतिनिधि ने या वहाँ के विधायक हों, सांसद हों, सरपंच हो, उन्होंने कभी केंद्र में आकर किसानों से बात करने की कोशिश की है? अभी तो समझ में नहीं आया है कि इस वर्ष में कोई आके किसानों से मिला हो सकता है कि अगले वर्ष चुनाव है सब आकर मिलने लगे, ये भी संभावनाएं बढ़ रही। जी बिल्कुल महेंद्र, आपने सही कहा कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जरूर सभी जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर उतरेंगे और किसानों की समस्याओं को भी जानेंगे। तो फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस जनमुद्दे में हमने बात की सिवनी जिले की तहसील लखनादौन की, जहां पर किसान काफी परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में किसानों ने लाइन लगाई हुई है। सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन लगाते हैं। भूखे प्यासे किसान यहां पर दिन भर खड़े रहते हैं और अंत में खाली हाथ ही किसानों को वापस जाना पड़ता है। हमने तमाम अधिकारियों से हमने बात की, हमने किसान अध्यक्ष से हमने बात की, कांग्रेस IT सेल देवाक अग्रवाल से हमने बात की। सभी का ये कहना है कि तमाम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से वे बात कर चुके हैं, समस्या से वे उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 1 महीने पहले SDM को ज्ञापन दिया गया, उप जिलाधिकारी, वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें ज्ञापन दिया गया, लेकिन किसानों के हित में आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसान ऐसे ही तब से लेकर अभी तक प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सवाल आखिर यही बना है कि आखिर कब इन किसानों की समस्या का निराकरण होगा और कब जाकर यहाँ के जो सुस्त प्रशासन है वो जागेगा। तो फिलहाल इस जनमुद्दे में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।